कांठ विधानसभा 25 के वार्ड नंबर 9 से बहुजन समाज पार्टी के जिला पंचायत पद प्रत्याशी देशवीर गुर्जर निवासी चकफेरी से जनता के बीच संवाददाता लोकेश सिंह की खास मुलाकात। देशवीर गुर्जर को मिल रहा है जनता का पूर्ण समर्थन, क्षेत्र में कर रहे हैं लोग उनकी प्रशंसा। गांव में मौजूद जनता ने कहा कि इनके पूर्वज क्षेत्र की जनता की सेवा हमेशा करते हैं और ये भी करते रहे हैं, इसीलिए इस बार यही होंगे हमारे उम्मीदवार। देशवीर गुर्जर ने भी कहा वह जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और वह क्षेत्र की जनता की हमेशा सेवा करते रहेंगे। इस बीच उन्होंने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल। आज मैं हूं मुरादाबाद जिले कांठ तहसील, जहां वार्ड नंबर 9 से जिला पंचायत प्रत्याशी है देशवीर सिंह गुर्जर जी, जो भावी प्रत्याशी है, संभावित प्रत्याशी है बीएसपी के। आइएगा हम उनसे बात करते हैं और जानना चाहेंगे कि किस तरह से वो विकास कार्य करेंगे जीतने के बाद। यहाँ जनता ही मौजूद है और उत्सुक है ज़्यादा ही उनके प्रत्याशी बनाए जाने पर। हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे किस तरह की उनकी राजनीति रहेगी और किस तरह की रणनीति रहेगी चुनाव को लेकर। सर आप देशवीर सिंह कहते हैं मुझे जी। मैं गांव चकफेरी का इसी गांव का रहने वाला हूँ जी। और मैं पहले भी चुनाव लड़ा हूँ जी। जब ये वार्ड होता था 8। अच्छा। आज इसका नाम रखा गया है 9, जी। क्योंकि डिलारी ब्लॉक में एक वार्ड बढ़ा है। अच्छा। और हम 9 वार्ड में आ गए हैं जी। और इस 9 वार्ड से ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा सर, चुनाव को लेकर कैसी तैयारियां हैं आपकी? चुनाव को लेकर अभी तैयारी क्या है, अभी तो हम पहले से कर रहे थे, वार्ड ही सब पलट पलट हो गया है, पर अभी सीटों का भी कोई क्लियर नहीं है। ये सीट एससी में आएगी, बीसी में आएगी, सामान्य में आएगी। वैसे मैं दोनों में लड़ सकता हूँ, बीसी और सामान्य में। एससी में आएगी तो मुझे रुकना पड़ेगा, मगर मैं इस बात को सोच नहीं रहा हूँ। मैं अपनी तैयारी में लगा हुआ हूँ, अपने गांव में भी और अपने क्षेत्र में। अगर आपको जनता चुनती है तो किस तरह का आप विकास कार्य अपने क्षेत्र में कराएंगे? देखिए, अगर मैं जिला पंचायत सदस्य चुना गया तो जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी अपने सारे लोगों को, वार्ड के सारी जनता को सम्मान देना। और दूसरी प्राथमिकता होगी जितना भी मुझे पैसा आएगा उससे बढ़ चढ़ के लिया जाएगा, जनता का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना। और उसके बाद तीसरी प्राथमिकता होगी मेरी, ताकि जो पुलिस प्रशासन है किसी गरीब को या किसी अमीर को जो नाजायज़ सताते हैं, बिना झूठे केसों में फंसा देते हैं, उस पर बैंड लगाना, उस पर रोकथाम करना। अच्छा सर, देखने में आता है कि जो प्रत्याशी होते हैं जीत जाते हैं लेकिन जनता की नहीं सुनते, कभी वो क्षेत्र में नहीं जाते, तो ऐसा कोई आपका मकसद तो नहीं है जीतने के बाद? देखिए, मैंने लोगों से कहा है, 8 दिन से मैं चुनाव प्रचार में हूँ जी। मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर मुस्लिम मरेगा जी तो मैं उसके साथ नहीं मैं उसके साथ उनके कब्रिस्तान तक जाऊंगा जी। और अगर हिंदू के साथ ये घटना होती है तो मैं उनके साथ शमशान तक जाऊंगा जी। और अगर किसी के बच्चे का जस्टोन होता है, मुझे बुलाता है, तो मैं उसमें भी जाऊंगा। और किसी लड़की की शादी होती है, हिंदू का मतलब नहीं है, हिंदू मुसलमान दोनों में, और अगर कोई मुझे बुलाता है तो मैं उन लड़कियों की शादी में भी जाऊंगा। अच्छा सर, जैसे देखा जाता है कि आजकल राजनीति जो होती है वो धर्म को लेकर होती है, तो कि इस तरह के जो धर्म की राजनीति है आपका कितना उस पर रोक रहेगी? देखिए, हमारे दादा सरपंच भी रहे हैं इस क्षेत्र के। हमारे यहाँ धर्म और जाति की राजनीति नहीं होती है। जब वो सरपंच रहे थे तो उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को सबको एक पल्ले में रखा था जी। एक पल्ले में रख कर राजनीति करी थी। सबके काम आते थे। जब सरपंच मजिस्ट्रेट पावर में होते थे, जो न्याय सुना देते थे, वही अटल होता था। कोई भी पूरे वार्ड में आप चले जाइए, जो आज भी लगा है, ये सब हमारी सरपंची के गांव है, हमारे दादा के। एक भी आदमी ये नहीं कह सकता कि चौधरी साहब ने कहीं पैसे लिए थे या एक हिंदू के लिए मुसलमान को दबाया था, या एक मुसलमान ने पैसे देकर किसी हिंदू को दबाया था। पैसों की राजनीति नहीं हमने देखा है कि यहाँ आपकी जो प्रति लोगों के उन्हें सम्मान है वो अच्छा है, और हमने जनता में भी संपर्क किया। यहाँ भी कुछ जनता मौजूद है, मैं उनसे भी जानकारी करना चाहूँगा कि किस तरह से आपके प्रति उनकी भावनाएँ क्या? जी भाई।
अब इस समय चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं भी, तो आप इनके बारे में क्या कहेंगे, किस तरह के ये व्यक्ति? जी हमारा तो इन्हें पूरा सपोर्ट है, जो है हमारे लिए तो ये बहुत बढ़िया आदमी है जी। और इनके पहले ज़माने से पूरा खोसे चली आ रही है, मतलब जो है तो जानवर वैसे भी जी जी जी। हाँ, और वैसे भी इनका पूरा सहयोग जनता के है बीच हमारे किस तरह के ऐसा काम करते हैं? लिए। जनता के लिए बहुत बढ़िया काम करेंगे जी, हमें पूरा विश्वास है इनका। अच्छा ये हमारे लिए पूरा काम करेंगे, जनता के लिए कोई कमी नहीं आने देंगे। अच्छा, देखिए यहाँ एक बुजुर्ग है, मैं उनसे जानकर लेना चाहूँगा। सर, जैसे कि अब हमने इनकी प्रशंसा सुनी है, गांव-गांव हमने भी सर्वे किया है, देखा गया है, तो लोगों के बीच इनकी प्रशंसा ज़्यादा है। आप क्या कहना चाहेंगे? आज ये बहुत अच्छे आदमी हैं जी ये भी काम करेंगे अपने क्षेत्र में जी। और पहले भी उन लोगों ने हर एक आदमी की मदद करी है। जी जी जातिवादी कोई बात नहीं है, जी। सबको एक उसका तोला है। अच्छा, जैसे कि अभी पीछे लॉकडाउन चला था, लोग दर बदर भटक रहे थे, तो उस समय इन्होंने कितनी मदद की थी उसमें जनता भी की? इन्होंने गरीबों की हेल्प करी। अच्छा। हमने भी हेल्प करी भाई। जी जी जी। अच्छा, जनता की काफ़ी मदद करी जी होगी। जी। अच्छा हम तंग नहीं करते हैं किसी आदमी। जी जी। अच्छा, यहाँ कुछ नौजवान हैं, मैं उनसे जानकर लेना चाहूँगा। हाँ भाई, नौजवानों के लिए कितना कुछ करते हैं देश में? ये नौजवानों के लिए बढ़ चढ़ के उसमें जो भी इनसे हो पाता है जी। उसके लिए बहुत मतलब कि हिस्सा लेते हाँ हैं? हिस्सा लेते हैं, अच्छा। उन्हें सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ऐसी कोई दिक्कत अगर नहीं। ये चुनाव प्रचार जीत जाते हैं, जिला पंचायत सदस्य बन जाते हैं, तो जी, क्या जी। आपकी उम्मीदें रहेंगी इनसे? ये तो मतलब पहले से ही मतलब ऐसा कोई इनका हो नहीं रहा है जी। देश से। जी इनके बड़े बुजुर्ग भी रह चुके हैं, जी 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 गांव के मुखिया रह चुके हैं, जी तो कई सारे गांव के। जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, वैसा ही आदत भी बढ़िया है, सपोर्ट करते हैं। मतलब जो युवा हैं उनके लिए भी अच्छा सपोर्ट हाँ। रहता है इनका। जी जी। देखिए, यहाँ कुछ और युवक हैं जो उनसे हम बात करेंगे, जैसे कि शिक्षा को लेकर काफ़ी जोर रहता है, तो भाई शिक्षा को लेकर किस तरह का जोर रहता है? आगे आ जाओ। बता दें जी। शिक्षा के लिए अच्छा जोर रहता है। अच्छा, जैसे मतलब क्षेत्र में हमने देखा है कि अभी कोई इतना बड़ा कॉलेज नहीं है जिससे कि यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जा सकें, तो उस तरह ये बच्चों के लिए कितना कुछ कर पाते हैं? अच्छा योगदान देते हैं बच्चों को। चलिएगा, यहाँ देखा है कि हमने यहाँ की जो जनता है वो काफ़ी प्रशंसा इनकी कर रही है और उम्मीद भी यही है कि आने वाला जो चुनाव रहेगा इनके पक्ष में रहेगा। यही है वो है, उनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। देशवीर जी किस तरह के प्रत्याशी हैं आपके यहाँ? हमने गांव में सर्वे किया है, इनके बारे में अच्छी सोच है लोगों की, आपकी क्या सोच है? बहुत बढ़िया सोच है जी। बढ़िया आदमी है, इनके दादा बहुत बढ़िया आदमी थे। पास के गांव का पैकपुर महंडी का रहने वाला हूँ जी और इनके दादाजी ने बहुत बढ़िया काम किए हैं और ये बन जाते हैं तो उससे आते हमें लगता है कि अपने दादा के कदमों पर चलेंगे। अच्छा, जो अब उम्मीदवार आए हैं और भी उम्मीदवार हैं, पहले भी रहे हैं, तो ये जो उम्मीदवार हैं आप उनसे किस तरह से इनकी तुलना करते हैं? ये तो बेस्ट रहेंगे, सबसे बेस्ट रहेंगे। सबसे बेस्ट यही है, मतलब हाँ। जो उम्मीदवार हैं उनसे सबसे ज़्यादा बेस्ट सबसे ज़्यादा उम्मीद इनकी है, अच्छा, सबसे ज़्यादा उम्मीद। जनता का इनको फुल सपोर्ट है? बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। देखिएगा, यहाँ जनता की सोच बहुत अच्छी है और जिस तरह से ये पढ़े लिखे भी हैं, समाज के लोग इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, सदियों से इनको पुरख जो हैं इनकी सबकी मदद करते आए हैं। इन्होंने भी सोचा है कि अगर मुझे चुनाव में सफलता मिलती है तो मैं अपने जो पूर्वज थे उनके तरह काम करूंगा, उनसे कहना चाहूँगा। तो लास्ट बार हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिरकार अब 26 जनवरी आ रही है, उसके बारे में अपने क्षेत्रवासियों को, जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए 26 जनवरी आ रही है, ये हमारी देश आज़ादी का दिन है। इस दिन तो देश आज़ादी का ही संदेश जाना चाहिए लोगों जी में। जी और हमारा चुनाव भी नज़दीक है, जी शायद हो सकता है 12 से और 15 तारीख तक जी फरवरी की चुनाव आयोग घोषणा भी कर सकते हैं चुनाव की। जी जी तो फिलहाल हमें तो जनता में ही रहना है जी भाई। जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम अपनी कमर कसे पड़े हैं, लड़ना ही है हमें। जी सर, मैं हमें एक ये चीज़- भी नहीं जी। है, बहुजन समाज पार्टी ने आज हमें प्रत्याशी बनाया है। जी अगर बहुजन समाज पार्टी कहीं हमें धोखा भी दे देती है, जी फिर भी ये सारे मेरे गांव के लोग खड़े हैं, सारी जनता जो मेरे हक में है जी जी आज कह रही है, देशवीर गुजर की आवाज़ निकाल रही है, जी तो मुझे तो चुनाव लड़ना ही है, मैं हटूंगा नहीं। जी जी नहीं, जैसे कि पार्टी ने आप पे भरोसा किया है, ठीक है, आपकी पकड़ अच्छी है, तो आप पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पार्टी बढ़िया है। अगर हमारी पार्टी का ये रहेगा कि भाजपा को जो आज लोग देख रहे हैं जी तो सबको ही पता है, आपको भी और सारे लोगों को कुछ अच्छा करके नहीं दिखा रहे हैं। जो जी, भी जी। करा किसान के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। जी
किसानों के लिए जो बिल आए हैं जी, जी। मैं किसानों की बात जी जी कृषि बिल में मान लेनी चाहिए जी 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 और सरकार अपनी जिद पे है तो किसान भी आक्रोशित है, जी किसान में भी आक्रोश है। जी और फिर किसान जब हटता है तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाता है जी और हमारी पार्टी और हम सब लोग ये चाहते हैं कि अगर हमारे ज़िले में ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य जीत कर आएंगे तो इस बार चेयरमैन भी हमारी पार्टी का बनेगा जी और ज़्यादा से ज़्यादा यूपी में चेयरमैन बने जी और 2022 में बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बने। ये हमारी सोच है पार्टी के लिए। ठीक है, धन्यवाद।